बिफोर सेइंग कबूल है, ये सवाल अपने पार्टनर से ज़रूर पूछें क्योंकि शादी सिर्फ प्यार नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट भी मांगती है। बात पक्की होने के बाद या एंगेजमेंट के बाद आपके पास एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपने अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना होता है, जिससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि क्या आप इस इंसान के साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्या इसकी क्वालिटीज़ और इसकी जो हैबिट्स हैं वो आपके मुताबिक हैं। पहला सवाल कि आप एक अच्छी शादी किसको कहते हैं? एक अच्छे पार्टनर को इसका यही जवाब देना चाहिए कि रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क ही एक अच्छी शादी की अलामत है, ना कि आपको वो ये दर्ज देने लग जाए कि बीवी को शौहर का ताबेदार होना होता है। सेकंड क्वेश्चन आप ये पूछें कि वो दीन के ऊपर कितना अमल करता है। अगर तो आप खुद बहुत रिलीजियस हैं और खुद आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हैं, तो बिल्कुल यू हैव टू गो फॉर अ हस्बैंड जो कि वाक़ई ही 5 वक़्त का नमाज़ी हो, वरना अगर वो नहीं होगा तो आपके ऊपर वाक़ई ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और आप अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हैं और हस्बैंड आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। तो इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क हिम अबाउट जॉब। एक अच्छा हस्बैंड आपको यही कहेगा कि अगर आपका दिल करता है कमाने का, अगर आपका दिल करता है जॉब करने का, तो आप करें और अगर आपका दिल नहीं करता तो आप मत करें। ना कि वो आपसे ये कहे कि जो मेरी अम्मी कहेंगी वैसा ही होगा, या फिर वो आपसे ये कहे कि औरत का क्या काम है बाहर जाके काम करना, वो घर बैठी घर सँभाल ले। और प्लीज़ उसे ये कन्फर्म करें कि वो बेबी प्लानिंग या फिर फैमिली प्लानिंग को लेके क्या सोचता है। क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो आपसे हर किसी ने सबसे 1 महीने के बाद ही सबसे पहला सवाल ये पूछना है, कोई खुशखबरी नहीं है? तो इसका बहुत अच्छा हल ये है कि आपका हस्बैंड भी ये सोचता हो कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और जब दोनों रेडी हों एक बच्चे को दुनिया में लेके आने के लिए, तो तब जो है वो एक बच्चे को दुनिया में आना चाहिए। फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि अगर दोनों में कोई लड़ाई हो जाती है या कोई झगड़ा हो जाता है, तो फिर आपका जो हस्बैंड है उसकी नेचर क्या है? कि वो चुप हो जाता है, तो ये भी बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि औरत को इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, औरत को इमोशनल वैलिडेशन चाहिए होती है। तो ये तो आपको दिमागी मरीज़ बना देगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहता है कि मैं तो गुस्से में आ जाता हूँ, तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो लड़ेगा, आवाज़ ऊँची करेगा या मोस्ट प्रोबेबली मारना शुरू कर दे, तो ये भी बहुत बुरी चीज़ है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ द थिंग जो कि बीच में होनी चाहिए, और एक साथ बैठकर या फिर अगर गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए एक-दूसरे को स्पेस देके फिर बात करने वाला इंसान हो। घर का काम कौन करेगा? जो जब फ्री होगा वो दोनों मिलके कर लेंगे, या अगर एक इंसान फ्री है तो वो कर ले, अगर दूसरा इंसान फ्री है तो वो कर ले। और ये ऐसा ना कहने वाला हो कि नहीं जी घर के काम तो बीवी नहीं करने हैं, बीवी की ज़िम्मेदारी होती है घर के काम करना, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर सारे काम करना बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं है, लड़कों को भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो गर्ल्स, शौहर सिर्फ प्यार करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि वो आपको मार पीट के उसके बाद प्यार करने लग जाए, बल्कि वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी रिस्पेक्ट उसके लिए ज़्यादा अहमियत रखती हो, मोहब्बत से भी ज़्यादा ऊपर रिस्पेक्ट होती है। तो अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लेने के पहले अच्छी तरह सोचें, क्योंकि इंसान एक जूता लेने से पहले भी बहुत सोचता है। तो इतने अच्छे और इतने लंबे सफ़र के लिए आपको ज़रूर सोचना चाहिए। आई एम रिव्यूइंग एवरीथिंग सो यू गाइस डोंट हैव टू। अंटिल नेक्स्ट, बाय बाय।